बाइबल पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। हम में से ऐसे कितने हैं जिसने आज ये वचन पहली बार सुना? हालेलुया। कितने हैं? हम में से हर एक को ये वचन अच्छे से याद है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। आज हम थोड़ा प्रेम के बारे में देखेंगे कि प्रेम क्या होता है। हालेलुया। सारा संसार प्रेम को ढूंढ रहा है लेकिन किसी को किसी के अंदर प्रेम नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्रेम कहाँ है, प्रेम क्या है, प्रेम कहाँ मिलता है और प्रेम मिलने के बाद में क्या परिवर्तन होता है। यदि ये सारी चीजें हमारे पास हमें पता चले तो शायद वो प्रेम का महत्व हमें पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जैसे कि हमने ये वचन पढ़ा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो प्रेम जो है हमें देना सिखाता है। प्रेम हमें देना सिखाता है। लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया फिर उसने अपना पुत्र दिया, ऐसी बात नहीं है। तो आज हम प्रेम के कुछ प्रकार को देखेंगे। अगर आप गूगल में गए होंगे, नेट में अगर सर्च किया होगा तो आपको कई प्रकार के प्रेम दिखाई देंगे। वैसे ही आज मैं जरा बैठा था, अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है मैं कॉलेज में हूँ, जॉब करता हूँ, तो वहां पर इन दिनों के अंदर जो माहौल चल रहा है, ये जो वीक है, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। देखो सबके चेहरे खिल गए, है ना। ये वीक कौन सा चल रहा है? कोई बोलना ही नहीं चाहता, बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। वो सुशील भाई के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। रोज डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, सिर्फ दे, सिर्फ दे दे, है ना। और शादी के बाद मुझे जीने दे, है ना। बहुत सारे जोक्स चल रहे हैं अभी इसके ऊपर। उसमें से आज का जो दिन है संडे, कौन सा डे है? संडे। लेकिन ये 7 दिन में से कौन सा डे है? बोलेंगे ही नहीं, मुझे मालूम है, आपको पता है लेकिन नहीं बोलेंगे। HUG, हग डे, मिलना, आज मिलने का डे। और लास्ट में जो डे आएगा वो है वैलेंटाइन डे। क्यों चेहरे क्यों खिल गए आप लोगों के? हाँ, क्यों क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, किसी के पास जवाब नहीं है लेकिन वो ऑटो पे नहीं लाना चाहते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे कि ये जो वीक है इसे कौन सा लव वीक कहते हैं, प्रेम का हफ्ता। पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है, इसी महीने में आना था और इसी समय में आना था और संदेश भी अपना यही चल रहा है। एक्चुअली जब पिछले महीने में यहाँ पर आया था, अपना जो सरमन हुआ, सच में प्रभु ने बहुत बढ़िया से अगुवाई किया, बहुत ही आशीर्वादित सरमन था। और जब मैं यहाँ से गया, वहाँ चेयर पर बैठा, तो मुझे एक ऐसा इच्छा हुआ कि अगले संडे जो है मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और वो इससे रिलेटेड होगा तो लोगों को समझ में आएगा। और मैं पूरा महीना वही एक टॉपिक मन में लेकर बैठा था कि हाँ मुझे वही टॉपिक के ऊपर बात करना, वही टॉपिक पर बात करना है। लेकिन कल शाम को जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा तब प्रभु ने बोला नहीं, तुझे वो टॉपिक में पे बात नहीं करना है, तुझे दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो गया। मैंने लंबे लंबे पन्ने से वचन बाय हाथ करके लिख के लाए और एंड टाइम पर प्रभु का अगुवाई होता है कि तुझे ये प्रचार नहीं करना है। ऐसा मेरे साथ बहुत सी बार हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेम जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो है हम देखते हैं इरोस, EROS, इरोस लव। ये जो है ये सिर्फ एक शरीर का आकर्षण होता है। ये शरीर, एक कोई एक लड़का कोई एक लड़की आपस में शारीरिक रीति से प्रेम करते हैं, जिसे रोमांस कहते हैं, रोमांटिक लव कहते हैं। शारीरिक संबंध बनाकर उसका प्रेम जो है वो खत्म हो जाता है। दूसरा जो है वो है फीलिया लव। फीलिया के अंदर क्या होता है? एक अफेक्शन होता है, एक गहराई से, एक डीप डीप फ्रेंडशिप बोलते हैं ना, वो होता है। तीसरा जो होता है स्टॉज,
जो फेमिलियर लव कहते हैं, एक माँ अपने बेटे पर प्रेम करती है, एक पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, एक भाई भाई से प्यार करता है, एक बहन भाई से प्यार करती है। कभी कभी ऐसा होता है, अरे ये तो हमारे परिवार का सदस्य है। किसी बाहर के व्यक्ति को भी हम कहते हैं ये हमारे घर के जैसा है। तो इसे कौन सा लव कहते हैं? इसे स्टॉर्ज लव कहते हैं। और उसके बाद चौथा नंबर आता है ल्यूडूस। इसके अंदर कैसे होता है? मजाक मस्करी होता है, लाइट टीजिंग होता है, और एक दूसरे को फ्लर्ट करना होता है, और किसी भी गंभीरता का कोई उसके अंदर नहीं होता। उस समय मजाक करो, हंसी मजाक करो, उसी समय भूल जाओ, बाद में तुम कौन हम कौन भूल जाओ। उसके बाद में एक होता है प्रैग्मा लव, जिसे कहते हैं इंड्यूरिंग लव। इसमें कैसा होता है? कमिटमेंट होता है, एक कमिटमेंट होता है, मैं तेरे लिए ये करूंगा। एक जिम्मेदारी वाला जो प्रेम होता है उसे प्रैग्मा कहते हैं। उसके बाद में आता है मैनिया, ये इसे ऑबेंसी लव भी कहते हैं। और ये जो लव होता है ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इसे हिंदी में कहते हैं जुनून का लव। जुनून, एक तरफा प्यार, तू अगर मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। इसे कहते हैं जुनून वाला लव, एक साइडेड लव। नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे वो चाहिए, नहीं सामने वाले की इच्छा है नहीं है कोई मतलब नहीं है, इसे कहते हैं मैनिया। और उसके बाद में आता है सेल्फ लव, अपने आप से लव करना। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं इतना कमाता हूं, मेरा घर ऐसा है, मैं हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं। अपनी शेखी मारना, किसी से उसको कोई लेना देना नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी, मैं बहुत ऐसा, मैं बहुत वैसा, अपनी ही तारीफ के अंदर बने रहना, वो सेल्फ लव। और उसके बाद में इतने सारे प्रेम के बाद में जो सबसे ऊपर जो प्रेम आता है उसे कहते हैं अगापे लव। हालेलुया। और ये लव हमें सिर्फ बाइबल में दिखाई देता है। और इस अगापे लव को दूसरा एक नाम है यूनिवर्सल लव। इस लव के अंदर जो है ना, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, किसी भी प्रकार का मतलब नहीं होता। इसे कहते हैं सेल्फलेस लव। हालेलुया। अपना खुद का कुछ भी फायदा नहीं होता। अभी हम फिर से उसी वचन के पास आएंगे। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये है अगापे प्रेम। अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे हम सोच सकते हैं हमारे कितने दोस्त है, कितने रिलेटिव्स है, और हम किससे कितना प्रेम करते हैं। हमारे कौन ऐसे ज्यादा संपर्क में है, उसको हम अपना सब कुछ देना चाहते हैं। ले मेरा गॉगल भी ले, मेरा शूज भी लेके जा, मेरा ये भी लेके जा, मेरा वो भी लेके जा। एकदम एकदम गहरा प्यार है ना, अपने रिलेटिव में होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई एक रोड पर आदमी मिला है, वो बोलेगा आपको कि भाई मुझे आपका ये चीज पसंद आया, आप मुझे दे दो। आप दोगे? दोगे? एक बार मेरे साथ ऐसे ही हो गया, मेरा बर्थडे था और किसी एक फ्रेंड ने मुझे एक पेन दिया था, और वो पेन काफी महंगा था। बहुत मतलब बहुत महंगा पेन था वो, पार्कर से भी महंगा पेन था वो। और वो उस पर डॉलर छपा हुआ था, बहुत महंगा था, और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना महंगा पेन था। और वो मैं हमेशा कैरी करता था, मुझे बर्थडे मिला था, बर्थडे गिफ्ट मिला था। तो फिर मैं उसे हमेशा जहाँ कहीं पर भी जाता था लेकर जाता था। तो एक बार किसी कारणवश किसी काम के सिलसिले में मैं इलाहाबाद गया था, यूपी में। तो वहां पर कहीं पर मैं अपना वही मार्केटिंग करता था उस समय। तो मार्केटिंग करते 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 मैं कहीं वहां पर एक गार्डन था, वहां पे पेड़ के नीचे बैठा। तो वहां पर एक बूढ़ा अंकल था, ऐसे कोट पहनते हुए आया, चलते चलते आया, और वहां पर चाय पी रहा था, मैं भी चाय पी रहा था। तो उसकी नजर मेरे पेन पे पड़ी। तो बोला, बेटा ये पेन कौन सा है आपके पास में? मैंने निकाल के दिखाया, ये देखिए ये ऐसा ऐसा है, ये है वो है ऐसा। अरे ये तो बहुत भारी पेन है, बहुत महंगा पेन है, ऐसा पेन है, इसकी बहुत तारीफ करने लगा। तो मैंने बोला हाँ मुझे गिफ्ट मिला है, ये पेन मुझे दोगे आप? मैं 2 मिनट के लिए सोचने लगा, दू नहीं दू, दू नहीं दू, दू नहीं दू। वो चाय का सब टेस्ट ही चला गया मेरे होठों से। दू नहीं दू, ध्यान ही नहीं।
बाद में बोला हाँ ठीक है अंकल रखो। उसने लिया, अपने कोट में लगाया ऐसे और बोला थैंक यू बेटा। और उसने कोट के 3 बटन खोले और ऐसा कोट को पूरा खोला दोनों हाथ से, तो इस तरफ कम से कम 50 पेन लटके थे, इस तरफ 50 पेन लटके थे, इस तरफ 50 पेन, इस पूरा उसने कोट सिलवा के लिया था, पूरा पेन टंगाने के लिए, जैसे कपड़े लटकाने के लिए हम किले ठोक के रखते ना घर में, पूरा पेन टंगाने के लिए लटका के रखे हुए थे। मैं देखता ही रह गया, वो चाय वाला भी देखता रह गया, सब लोग देखते रह गए। उसने बोला मैं पेन का कलेक्शन रखता हूँ, ये मेरा शौक है, ये मेरी हॉबी है, और मैं चाहता हूँ कि हर ब्रांड का पेन मेरे पास होना चाहिए। तो आपने ये पेन मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसके पास एक दूसरा पेन था, ये मैं पेन आपको देता हूँ, फिलहाल आपको लिखने के लिए काम आएगा, आप रख लीजिए। हालेलुया। और वो जो बुजुर्ग था इंसान, वो चला गया। वो सब चाय वाला आजू बाजू में सब मेरे ऊपर हंसने लगे। हो गया ना नुकसान, हो गया ना नुकसान। मेरा उस बंदे को पसंद आया चीज, दे दिया उसको। ना मुझे उसका नाम मालूम था, ना उसे मेरा नाम था। हालेलुया। बाद में घर जाके मैं सोचने लगा मैं क्यों दिया उसको, क्यों दिया। तो एक अंदर से आवाज आई, यही तो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। यही तो परमेश्वर का प्रेम है, जो बिना कुछ पाए देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और इस पूरे वीक के अंदर आपको परमेश्वर का प्रेम कहीं दिखाई दे तो मुझे जरूर बताना, अगले संडे आके इधर टेस्टमनी देना। तो इन सारे 8 प्रकार के प्रेम के अंदर हमने जो सबसे पहला जो प्रेम देखा वो है इरोस लव, जो सिर्फ एक शारीरिक होता है, सिर्फ शारीरिक, सिर्फ शरीर आपस में आए, एंजॉय करे और उसके बाद में भूल जाए। अभी बहुत से बार, एक बार एक भाई मेरे घर पे आए जो वांगनी में रहते हैं, वो भी किसी लड़की के प्रेम में आ गए थे और वो चाहते थे कि उसके साथ शादी करे, वो करे, लेकिन इसके घर के तैयार नहीं थे, उसके घर के तैयार नहीं थे। तो मेरे पास आए, बैठे, बता रहे थे और मुझे बोल रहे थे परमेश्वर प्रेम है ना, पहला यूहन्ना 4:8, परमेश्वर प्रेम है ना, गॉड इज लव। मैंने बोला हाँ गॉड इज लव। फिर मैं वो लड़की को कितना चाहता है, कितना चाहता है, मैं चाहता हूँ ना वो लड़की मुझे मिल जाए। गॉड इज लव। मैंने उसको बोला गॉड इज लव बट एवरी लव इज नॉट गॉड, एवरी लव इज नॉट गॉड। ये आपका लव जो है ये कब तक सीमित है, ये आप तय करो। अगर आप उसे पसंद करते, उसे पाना चाहते, तो उससे प्रार्थना में रख के छोड़ दो, प्रार्थना में रखो और छोड़ दो। अगर प्रभु की मर्जी है, प्रभु ने अगर पृथ्वी के उत्पत्ति से पहले आपको अगर बना के रखा हुआ है, वो प्रभु आपको दे देगा सही सही समय पर। उसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया, कहाँ चले गए थे? इधर ही रहो, पास्ट में मत जाओ, प्रेजेंट में रहो। हमारा ग्रेट फ्यूचर आगे है, ठीक है, प्रेजेंट में रहो। तो आज हमारे पास बाइबल में कई प्रकार के प्रेम है। एक प्रेम ऐसा, प्रभु कहता है कि एक जन्म देने वाली माँ भी शायद अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अभी यहाँ पर माँ और बेटे का प्रेम के बारे में बताया गया। क्या सच में जिसके पास एक छोटा बालक है, एकदम जन्मा हुआ नया नया, तो एक घंटा भी एक माँ जो है उस बच्चे से दूर नहीं रहती। अब देखिए किसी के भी घरों में, यदि आपके घर में किसी को अगर बालक हुआ है, एक घंटा भी वो माता नहीं, अगर वो कहीं चली भी गई, समझ लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है, कपड़ा लेना है या चप्पल लेना है, चप्पल टूट गई, बच्चे को छोड़ के किसी अगर जाएगी तो भी फटाफट रिक्शा करके जाएगी, 10 मिनट में आ जाएगी, मेरा बच्चा सोया है। उठेगा तो रोएगा, माँ मेरे बिना रहेगा नहीं, इतना गहरा प्यार। तो हम देखते सुलेमान के समय में, पहला राजा के शायद 16 अध्याय के अंदर, 4 अध्याय के अंदर है, उस समय हम देखते हैं कि 2 स्त्रियां थी, वो दोनों साथ में रहती थी। और क्या, इसके पास भी एक बच्चा था, इसके पास भी बच्चा था, और एक ऐसा सीन वहां पर हो गया कि एक स्त्री का बालक मर गया और दूसरे का बालक जीवित था। तो जिसका बालक मर गया था उसने क्या किया, बालक बदल दिए, बच्चे बदल दिए। तो माँ तो पहचानती ना मेरा बेटा कौन है, तो बोली ये मेरा बेटा है, बोलती नहीं नहीं तेरा बेटा मर गया, ये मेरा बेटा है। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, बहुत झगड़ा, बहुत झगड़ा, बहुत झगड़ा, बहुत झगड़ा, बहुत झगड़ा हो गया। तो ऐसे समय में क्या हो गया, सब मिलके किसके पास गए, राजा के पास में गए। राजा अब तू न्याय कर, ये बोलती है मेरा है, ये बोलती मेरा, कैसे पता करे, कैसा पता करे, कैसा पता करे। एक माँ इधर खड़ी है, एक माँ इधर खड़ी है,
तो सुलेमान राजा ने बोला बालक को बीच में रखो। और वो सोचने लगा क्या करूं। सुलेमान राजा पीछे मुड़ा और बोलता कि ये तुम्हारा है? बोलती हाँ। ये मेरा है? हाँ। तो राजा सीधा पीछे गया और अपना तलवार निकाला और मैं इसे काट देता हूँ, आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो। और उसने जैसे तलवार चलाया तो जिसका बच्चा नहीं था उसने मन में सोचा मरने दे, मेरा क्या फर्क पड़ता है, मेरा तो वैसे भी मर गया है, मेरा तो वैसे भी मर गया है, गया तो। लेकिन जो असली माँ थी वो बीच में आ गई, नहीं मेरे बेटे को नहीं मार, मांगता तो बच्चा उसको दे दो। हालेलुया। ये होता है माँ का प्यार। सेम ऐसा ही एक अलग उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया पहला राजा के अंदर, तो वहां पर दो स्त्रियां थी और उस राज्य में पूरा अकाल पड़ा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो उस समय एक स्त्री ने क्या किया, दो स्त्रियां थी आपस में बात कर रही थी, इसने बोला एक काम करेंगे, आज मेरे बच्चे को काट के पका के खा लेंगे, कल तेरे बच्चे को काट के पका के खा लेंगे। और उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को काटा, उसको पकाया, खा लिया। लेकिन जब दूसरा दिन आया तो दूसरी माँ ने बोला नहीं मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी, मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी, और उसके लिए झगड़ा होना शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब भूख पनक जाती है, भूख आ जाती है, स्वार्थ आ जाता है, तो एक माँ भी अपने बच्चे को काट के खा सकती है। एक माँ भी अपने बच्चे को काट के खा सकती है। तो ये जो प्रेम का उदाहरण देते हैं ना, माँ से गए हैं, मतलब माँ का जो प्रेम जो बच्चे का होता है, ऐसा प्रेम कहीं नहीं मिलता। लेकिन उससे भी बढ़कर जो प्रेम है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। एक और उदाहरण हम देखते हैं, ये तो हमने एक माँ का और एक बेटे के प्रेम को देखा। अब एक बाप और बेटे के प्रेम को हम देखते हैं। सभी के मन में चलता होगा आदमी अभी अब्राहम का उदाहरण दूंगा, नहीं, अब्राहम का उदाहरण मैं नहीं देना चाहता, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ शाऊल का। शाऊल के बेटे का नाम क्या था जी? जोनाथान। हालेलुया। अभी शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा था, वह अपना बेटा जोनाथान से बहुत प्रेम करता था और वो चाहता था कि मेरे बाद में मेरी राजगद्दी पर मेरा बेटा ही बैठे। हालेलुया। हालांकि उसने गलती की, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर ने उसे कहा कि तूने जो ये किया है, मैं अभी तेरा राज्य तेरे पड़ोसी को दे रहा हूं। प्रभु ने बोल भी दिया, फिर भी हट करके, फिर भी जिद करके उसकी ये इच्छा थी कि मैं मेरे बेटे को मैं राजा बनाऊंगा। और दाऊद जो था और शाऊल, उसका क्या रिलेशन था, कोई बता सकता है? शाऊल का दाऊद कौन था? दामाद था, क्योंकि उसने बोला था जो गोलियत को मारेगा मैं अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ में करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल की बेटी का नाम क्या था? मीकल। वो मीकल के साथ में उसकी शादी हुई थी। अभी एक ही टेबल पर दाऊद बैठा है, एक ही टेबल पर जोनाथन बैठा हुआ है, एक ही टेबल पर शाऊल बैठा हुआ है, एक फैमिली बैठी हुई है, लेकिन बाप का प्यार बेटे के लिए। मरे साला, मरने दो उसको, मेरा राज्य मेरे बेटे को ही मिलना चाहिए। हालांकि सैमुअल ने जाके दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद का अभिषेक कितनी बार हुआ? 3 बार। पिछली बार हमने देखा था दाऊद का 3 बार अभिषेक हुआ, उसमें से 1 बार हो चुका था, 2 बार होना बाकी था। लेकिन इतनी बात शाऊल को पता होते हुए भी वो क्या कर रहा था? जोनाथन से ही प्रेम कर रहा था। और दाऊद को पता चला कि ये मुझे मारने वाला है, दाऊद वहां से सीन से हट गया और उसे पूछता है, जोनाथन को पूछता है शाऊल कि आज दाऊद क्यों नहीं आया? वो बहाने बनाने लगा, यहाँ वहां ऐसा वैसा। तो शाऊल जो है भड़क गया उसके ऊपर, क्या ये सब मेरा राज्य तेरा नहीं है? क्या मेरे बाद ये तुझे नहीं मिलने वाला है? लेकिन जोनाथन के पास में कॉलिंग नहीं था। हालेलुया। उसके पास कॉलिंग नहीं था। उसने किसी सिंह को नहीं मारा था, उसने किसी भालू को नहीं मारा था, उसको राज्य संभालने का
कुछ भी नॉलेज नहीं था, उस पर वो अभिषेक नहीं था, लेकिन फिर भी एक बाप की इच्छा थी कि मेरे पीछे मेरा चर्च यही चलाए। हालेलुया। आजकल सभी कलीसियाओं में यही हो रहा है। आत्मा से भरे हुए व्यक्ति लोग चर्च छोड़ छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन उनका जो बैटर है, नहीं मेरा बेटा ही चर्च चलाएगा, मेरा बेटा ही चर्च चलाएगा, और वहां पर परमेश्वर का कोप भड़क गया। हालेलुया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए था, उससे बढ़कर वो अपने बेटे से प्रेम कर रहा था, जो कुछ उसे परमेश्वर ने दिया था। शाऊल को जो कुछ मिला, जो ऐशो आराम की जिंदगी, जो गधी को ढूंढने निकला था, एक गधी को ढूंढने मिला था और उसको पूरा राज्य मिल गया। प्रभु ने उसको बनाया, इतना बड़ा बनाया, और जो प्रभु ने दिया वो किसी और को देना नहीं चाहता। तो एक पुत्र का प्रेम के अंदर वो क्या हो गया? अंधा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने इन सारे प्रेम के अंदर, हालेलुया, अपने इन सारे प्रेम के अंदर हम एक और प्रेम देखते हैं, सैमसन का प्रेम। न्यायों की किताब उसके 14-15 अध्याय में आप देख सकते हैं। वहां पर किसी एक